वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 14 मई 2021 है। आज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन सेवा कोविड वैन शुरू की है? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। अब ये कोविड वैन है क्या, इसे जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 की वजह से आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड वैन हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह वैन उनके घर पर जाएगी और उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर उनकी मदद करेगी। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव बायर को लॉन्च किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हार्ले डेविडसन इंक ने। अब ये है क्या ब्रांड, इसके बारे में जान लेते हैं। हार्ले डेविडसन इंक कंपनी ने तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर दांव लगाने का नया प्रयास किया है, इसलिए कंपनी ने नई मोटरसाइकिल लाइव बायर को लॉन्च किया है। अब हार्ले डेविडसन के बारे में जान लेते हैं। यह एक अमेरिकी कंपनी है जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर का निर्माण करती है। उसका मुख्यालय बेंगिशन अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान चेयरमैन एवं सीईओ जो चैन जैट्स हैं और इसके फाउंडर विलियम हार्ले और आर्थर डेविडसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनूप भट्टाचार्य का। अनूप भट्टाचार्य के बारे में जान लेते हैं। अनूप भट्टाचार्य ने बंगाल मुक्ति संग्राम के दौरान इन्होंने स्वाधीन बंगला सेंटर केंद्र में इन्होंने संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में कार्य किया था। यह रविंद्र संगीत शिल्पी से संस्था के संस्थापक सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच चौथी वित्तीय वार्ता का आयोजन हुआ है? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की गई थी वार्ता। और इस वार्ता में भारत की तरफ से आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। वहीं स्विट्जरलैंड की तरफ से डैनियल स्टॉफेल ने स्विट्जरलैंड की तरफ से नेतृत्व किया था। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष आदि पहलुओं पर अनुभव साझा किया। अब स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति गाई परमेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आईसीएस की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनीषा कपूर को। अब आईसीएस के बारे में जान लेते हैं। आईसीएएस, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। इसके अध्यक्ष गाय पार्कर हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी वहां पर स्थित है। आईसीएस ने ही मनीषा कपूर को कार्यकारी समिति में शामिल किया है और इन्हें 2023 तक समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी और 1970 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने सदस्य राज्यों को महिला के अधिकारों और विश्व शांति के लिए 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया है। और विश्व महिला दिवस 2021 की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी को पीपीआई कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इरुट टेक्नोलॉजी को। अब पीपीआई के बारे में जान लेते हैं। पीपीआई का पूरा नाम प्रीपेड भुगतान उपकरण। यह ऐसा उपकरण जो संग्रहित मूल्यों के विरुद्ध वित्तीय सेवा प्रेषण और धन हस्तांतरण सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। अभी इरुट टेक्नोलॉजी क्या है, ये कौन सी कंपनी है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके वर्तमान सीईओ एवं एमडी संजीव पांडे हैं और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है और यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं।
RBI। RBI का पूर्ण नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था और इसका काम है वित्त एवं साख पर नियंत्रित करना। और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें गवर्नर हैं। और इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे 1935 में, और पहले भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख थे जो 11 अगस्त 1947 को नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध पैडलर का निधन हो गया? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी चंद्रशेखर का। बी चंद्रशेखर के बारे में जान लेते हैं। बी चंद्रशेखर ने 3 बार टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर जीता है और वर्तमान में तमिंगझांगा टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। और इनकी पुस्तक माय फाइट बैक फ्रॉम डेथ डोर का प्रकाशन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइनेंसिंग कंपनी ने 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए PNB के साथ समझौता किया है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जियोजित फाइनेंशियल कंपनी। तो ये 3-in-1 है क्या, प्लान से जान लेते हैं। यह सेवा उन ग्राहकों के लिए है जिनके पास PNB के साथ बचत खाता है, PNB डीमैट खाता और जियोजित ट्रेडिंग खाता की सुविधा देती है। यह 3-in-1 योजना। इस सेवा से ट्रेडिंग खाता 15 मिनट में ऑनलाइन खोला जा सकता है। अब PNB के बारे में जान लेते हैं। PNB का पूरा नाम पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान MD MCO SS मल्लिकार्जुन राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग ने भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इजराइल ने किस शहर में रॉकेट से बमबारी की है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गाजा पट्टी में। इजराइल ने गाजा पर रॉकेट से बमबारी की है और यह 2014 के बाद गाजा पर सबसे तीव्र हवाई हमले हैं। अब ये लड़ाई होती क्यों है दोनों के बीच, गाजा और इजराइल के बीच? गाजा में स्थित फिलीपींस समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में हमास ने रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने रॉकेट से बमबारी कर दी। अब ये हमास क्या होता है, हमास के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह एक फिलिस्तीन सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। यह वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन गाजा पट्टी में सक्रिय है। यह इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से विरोध करता है। अब ये गाजा पट्टी कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह इजराइल के दक्षिण पश्चिम में 45 किलोमीटर तथा 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। यहाँ अरब मुसलमान रहते हैं जिनकी आबादी 20 लाख है, जिन्हें फिलिस्तीन कहते हैं। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इसकी मुद्रा इजरायली शेकेल है। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुण कुमार को। BPCL का पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और अरुण कुमार BPL के विपणन के निदेशक हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक ने भारत की GDP 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8%। HDFC बैंक ने कोरोना की वजह से भारत के GDP का जो प्रतिशत है वो 8% रहने का अनुमान लगाया है। अब HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC का पूर्ण नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती हैं और वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐप के जरिए अमेरिका से भारत और सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं?
अगर आप अमेरिका में रहते हैं और भारत और सिंगापुर में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गूगल पे से। अब गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई थी। इसके संस्थापक लैरी पेज सर्जरी विन हैं और इसके वर्तमान सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिच्चई हैं जो भारतीय मूल के हैं। अब गूगल का पूरा नाम जान लेते हैं। गूगल का पूरा नाम क्या है, फुल नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये गूगल का पूरा नाम है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।